नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 24 आवर्स टुडे न्यूज चैनल में। मैं मोहित दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। आज हमारे संवाददाता आमिर नाविज ने दिल्ली में चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर मजूर आलम से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने हमें सेरेब्रल पॉलिसी और मसल्स डिस्ट्रॉफी के बारे में बताया। उसे हम कैसे पहचानें और उसका क्या इलाज है, इसके बारे में विस्तार से उन्होंने हमें बताया। हमें ये भी बताया कि बहुत सारी एनजीओ द्वारा हम इसका कम से कम में भी इलाज करवा सकते हैं। इन्होंने हमें और भी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। आइए मिलते हैं डॉक्टर मजूर आलम से। दिल्ली से संवाददाता आमिर नाविज की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर मंसूर आलम है। मैं एक चाइल्ड डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट हूँ। मैं लगभग 25 साल से इस फील्ड में काम करता हूँ। मैं कई सारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हूँ। इस वक्त जिस ऑर्गेनाइजेशन में बैठा हूँ इनका नाम इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट है। इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट लगभग 20,000 या उससे ज़्यादा बच्चों के साथ काम कर चुकी हैं। ये ऑर्गेनाइजेशन उन बच्चों के साथ काम करती हैं जिनको न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में सबसे ज़्यादा बच्चे जो यहाँ आते हैं वो सेरेब्रल पॉलिसी के होते हैं। सेरेब्रल पॉलिसी के साथ साथ ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और किस्म के सिंड्रोम, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, स्पाइना बाफिटा, आर्थोग्राफोसिस, इस किस्म के। सर थोड़ा सा इसको हिंदी में बताइए ताकि हमारे जो लोग सुनने वाले हैं वो जो इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे, क्या है ये सेरेब्रल पॉलिसी? ठीक है। सेरेब्रल पॉलिसी पैदाइश के वक्त में अगर बच्चे को दिक्कत हो, जैसे कि बच्चा रोना चाहिए, रोया नहीं, बच्चे का वजन कम है, बच्चे के ब्रेन में ऑक्सीजन कम चला गया, या पैदाइश से पहले माँ के पेट में माँ को किसी तरह की इन्फेक्शन रही है, या माँ को कोई चोट लगी है, या माँ के को जो है कुछ ऐसी दिक्कत रही है जिससे बच्चे के डेवलपमेंट में बुरा असर पड़ा है, या पैदाइश के बाद लगभग 3 साल तक अगर बच्चे के डेवलपिंग ब्रेन को कोई नुकसान पहुंचता है तो अमूमन जो तकलीफ होती है उनको सेरेब्रल पॉलिसी कहते हैं। सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चों में जो तकलीफ देखी जाती है वो बच्चे समझ में लगभग आम बच्चों के आसपास होते हैं। कई बच्चे आम बच्चों से भी ज़्यादा समझदार होते हैं, लेकिन उनकी फिजिकल कंडीशंस में जो है दिक्कत आती है। उन बच्चों को उठने, बैठने, खड़े होने और चलने में काफ़ी वक्त लगता है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे आते हैं जिनको ऑटिज्म कहते हैं। ऑटिज्म बच्चों में फिजिकल कोई दिक्कत नहीं होती, वो चलते दौड़ते भागते हैं, यहाँ तक कि ज़्यादातर जो है दौड़ना भागना उनकी पसंद होती हैं, लेकिन वो बच्चे कम्युनिकेट नहीं करते, वो बच्चे किसी से मिक्स नहीं करते। उनकी भी समझ नॉर्मल बच्चों के आसपास होती है। कुछ बच्चे नॉर्मल समझ से कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नॉर्मल समझ वाले ही बच्चे होते हैं। इसके तरह कुछ और बच्चे आते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम वो बच्चे हैं जिसको पैदाइश में पहचान लिया जाता है, जो कि एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। जिन बच्चों को शुरुआत में हर चीज़ में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में बच्चे चलने लगते हैं, ज़्यादातर समझ और बोली के साथ दिक्कत रहती है। इस तरह के बच्चे जो हैं कुछ ऐसे होते हैं जो स्पाइना बाफिटा होते हैं, जिनके रीढ़ की हड्डी में सुराख होते हैं, जिसकी वजह से हड्डी जो कमर के नीचे वाले हिस्सा काम नहीं करते। पैरों में जो है सेंसरी लॉस यानी कि सुनपन होता है, पैरों में कमजोरियाँ होती है, बच्चे का सुसु पोटी का कंट्रोल कम होता है। सर एक आम आदमी कैसे पहचाने जल्द से जल्द? हाँ, आम आदमी एक बच्चा पैदाइश के बाद जो है कुछ माइलस्टोन्स होते हैं, यानी कि एक बच्चे की जो है डेवलपमेंट के एक प्रोफाइल होते हैं। जैसे बच्चा 3 महीने का है तो 3 महीने के बच्चे का सिर संभालने लगता है। अमूमन 3 से 4 महीने के बच्चे सिर संभाल लेते हैं। अगर वो बच्चा 6 महीने का हो गया और सिर ना संभाले तो समझिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसी तरह करवट मारना, बच्चे आमतौर पर दोनों हाथों से खेलते हैं। अगर बच्चा सिर्फ एक ही हाथ से खेलता है, बच्चे की उम्र 6 महीने से ज़्यादा हो चुका है, तो कहीं ना कहीं वो शक के दायरे में होते हैं। बच्चे अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बैठते हैं, बैठने के बाद रुक जाते हैं, वो बैठकर खिसकना पसंद करते हैं बजाय कि घोड़ा बन के चलना, उठ के खड़ा होना या चलना। तो कुल मिलाकर एक बच्चे को पहचानने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि एक बच्चे को उस तरह से देखें जैसे और बच्चों को आप देखते हैं, ताकि आपको ये समझ में आए कि कहीं ये बच्चा उम्र से पीछे तो नहीं है। उम्र से पीछे होना सबसे पहली पहचान है। फिर बच्चे की स्क्रीनिंग होती है, कुछ टेस्ट होते हैं जिससे कि खास जो है डायग्नोसिस को कंफर्म की जाती है, उसी के हिसाब से उनका इलाज दिया जाता है। सर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बताइए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कई तरह के होते हैं। कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी तो इस तरह के होते हैं जिसमें मांसपेशियां बड़ी तेजी से टूटती है, जिसकी पहचान पैदाइश के वक्त हो जाती है। कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऐसे होते हैं जिनकी पैदाइश से कोई ताल्लुक नहीं होता,
यहाँ तक कि कई साल बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे अगर आप डुचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात करें तो वो बच्चे 6-6.5 साल की उम्र तक चलते फिरते नजर आते हैं। 6.5 साल के बाद गिरने लगते हैं और उसके बाद जो है धीरे धीरे उनके चलने की क्षमता खत्म हो जाती है और एक वक्त ऐसा होता है कि वो बिस्तर पर चले जाते हैं। कुछ ऐसे मस्कुलर एट्रोफी होते हैं जो पैदाइश में ही पकड़े जाते हैं, जैसे कि SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जिसमें 4 किस्म के होते हैं। कुछ बच्चे चलते हैं, कुछ बच्चे चल नहीं पाते, कुछ बच्चे बैठते हैं, कुछ बच्चे बैठ नहीं पाते, कुछ बच्चे गर्दन संभालते हैं, कुछ बच्चे को गर्दन संभालने में भी दिक्कत होती है। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी एक जो है बहुत बड़ी वैरायटी है। डिपेंड करता है कि किस बच्चे को कौन सी वैरायटी है, उसी के हिसाब से उसका आगे ट्रीट किया जाता है। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि वो क्या करें, उन्हें सिम्टम्स अगर लगे तो उन्हें क्या करना चाहिए सबसे पहला? सबसे पहले अगर किसी भी माँ बाप को लगे कि उनके बच्चे की डेवलपमेंट जो है उम्मीद से कम है या ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ में आगे किसी चीज़ में पीछे है, तो वो जल्दी से जल्दी किसी ऐसे बच्चे के डॉक्टर को मिले जिनको इस फील्ड का नॉलेज हो। उनसे पूछे कि कहीं मेरे बच्चे को डिलेड माइलेशन तो नहीं, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। अगर डॉक्टर साहब को लगता है कि दिक्कत है तो उन्हें स्पेशल सेंटर, हमारे जैसे सेंटर, कुछ हॉस्पिटल्स हैं जहां इस तरह के स्पेसिफिक सेंटर होते हैं जिसको चाइल्ड डेवलपमेंट क्लिनिक कहते हैं, वहां रेफरल कराएं। वहां इस बच्चे की सारी स्क्रीनिंग और असेसमेंट हो जाएगी। असेसमेंट स्क्रीनिंग के बाद आपको बता दिया जाएगा कि इसको ये दिक्कत है और इस दिक्कत से निकलने के लिए ये तरीके अपनाने हैं, कितना वक्त लगेगा और क्या क्या ट्रीटमेंट संभव है। सर अगर घर में हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज? ज्यादातर बच्चों के साथ जिनको डिलेड माइलेशन या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होती है, ये मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में आता है। मैनेजमेंट का मतलब होता है कि माँ बाप का रोल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि इन सब तकलीफों में दवाइयाँ कम होती हैं, इंजेक्शन बहुत कम होते हैं, सर्जरीज की जरूरत हर बच्चे को पड़ती नहीं है। सबसे ज़्यादा जो जरूरत पड़ती है वो होती है एक्सरसाइजेस, वर्जिश, सही लालन पालन, सही तरीका बच्चे को सिखाना, और ये सब माँ बाप के जरिए होता है। तो माँ बाप का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। सर इसमें दवाई, हाँ, इसमें लगभग हर तकलीफ में कुछ ना कुछ दवाई दी जाती है, लेकिन जो दवाइयाँ होती हैं वो कई बार उस तकलीफ के लिए नहीं होती जिस तकलीफ के लिए आप डॉक्टर तक जाते हैं, बल्कि एसोसिएटेड तकलीफ के लिए होती है। जैसे सेरेब्रल पॉलिसी के बच्चों में दौरे पड़ते हैं तो दौरे का इलाज है। ज़्यादातर बच्चों के मुंह से राल टपकते हैं, अगर बहुत ज़्यादा राल टपकता है उनकी दवाई है। बच्चा बार बार बीमार पड़ता है उनकी दवाई है। बच्चों में अकड़ापन है उनकी दवाई है। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई दवाई नहीं है जो बच्चे को बैठना, चलना, खड़ा होना सिखा दे या बोलना सिखा दे या समझ बढ़ा दे। सर आपकी नज़र में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो हमारे गरीब दर्शक हैं जो नहीं कर पाते इलाज, तो कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहां वो जा सकें? लगभग हर जो है स्टेट में सरकार की तरफ से इस तरह के इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी NGOs हैं। उनमें से एक हमारी NGO है, हमारे जरिए करीबन जो है पूरे भारत में 200 NGO काम करते हैं। तो आप आसपास के किसी भी NGO का पता लगाकर वहां तक पहुंच सकते हैं और उनसे जानकारी लेकर आप आगे NGO जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ सकते हैं। एम्स जैसे सेंटर जा सकते हैं। बहुत सारे सेंटर जो गवर्नमेंट ने दे रखे हैं उनकी मदद ले सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ लगातार देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए।